अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च अकीर्तिः मरणत अतिरिच्यते। भगवान कृष्ण अध्याय 2 ये 34वां श्लोक है, 34वां चरण है अध्याय 2 का, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए उसे धर्म युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन जिसकी स्थिति ये थी कि वो धर्म पक्ष में युद्ध करने के लिए तत्पर था पहले से, परंतु जैसे ही उसने युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसे दुर्बलता के लक्षण प्रकट हुए, मानसिक दुर्बलता के लक्षण प्रकट हुए, जिसको समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण को यह विवस्वान ज्ञान प्रस्तुत करना पड़ा, प्रकट करना पड़ा। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया इस धर्म युद्ध में नायक के पद पर। मैं स्वयं साक्षात नारायण तुम्हारे रथ का सारथी बना, साक्षात बल भगवान हनुमान तुम्हारी ध्वजा पर विराजमान है, इस कारण से क्योंकि तुम इस धर्म युद्ध के नायक हो और सबकी अवहेलना करते हुए तुम अपने पथ से भटक गए हो। ये मानसिक दुर्बलता के लक्षण जो तुम प्रकट कर रहे हो, और यदि इन लक्षणों के प्रकट होते तुम इस युद्ध से विमुख हो जाते हो तो तुम अपयश के भागी बनोगे। युगों युगों तक ये संसार तुम्हारे अपयश का गान करेगा और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। देखिए, मृत्यु यानी कि परिचय का समाप्त होना। जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मृत्यु हमारा परिचय समाप्त कर देती है। जब हम इस धरा पे आए तो हमारा एक नाम होता है, हमारा एक परिवार होता है, हमारा एक समाज होता है, और हम उस समाज में उस नाम को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब भगवान कहते हैं अपयश मृत्यु से बढ़कर है। मृत्यु क्या करती है? परिचय समाप्त कर देती है। उस परिचय में आपका सम्मान भी निहित होता है। देखिए, जरा एक सामाजिक उदाहरण लीजिए। जब हम किसी का परिचय कराते हैं, मान लीजिए इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, तो यहां पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का यदि हम परिचय कराना चाहें तो हम उसको मंच में बुलाकर सिर्फ उसका नाम ही नहीं बताते, अपितु
उसकी सामाजिक उपलब्धियां भी बताते हैं। यह परिचय है। परिचय कभी नकारात्मक नहीं होता। कुख्यात व्यक्ति का परिचय नहीं कराया जाता, लोग उसको ऐसे ही जानते हैं और उससे एक दूरी बनाकर रखते हैं। परंतु यदि किसी को मंचासीन किया जाता है और उसका परिचय किया जाता है, उसका परिचय कराया जाता है, तो उसकी सामाजिक सकारात्मक उपलब्धियां बखानित की जाती हैं। परंतु जब मृत्यु होती है तो नाम खत्म होकर शरीर बचता है। उस समय लोग ये कहते हैं, वो आपका नाम लेकर के नहीं बताएंगे, वो कहेंगे बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, पार्थिव शरीर पड़ा है। परिचय समाप्त हो जाता है। मृत्यु घटना है जो आपका परिचय समाप्त करती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। देखिए, मृत्यु के पश्चात व्यक्ति अपनी आत्मा में अपने पुण्यों को निहित रखता है। शरीर समाप्त हो गया, परंतु पुण्य कर्म आत्मा में निहित रहते हैं और आने वाले जन्मों में आपके साथ चलते हैं। परंतु अपयश न सिर्फ परिचय समाप्त करता है, अपितु आने वाले जन्मों के लिए जो आपकी पुण्य की पूंजी है उसको भी समाप्त कर देता है। यह है अपयश। इस कारण से भगवान कृष्ण ने अपयश को मृत्यु से बढ़कर कहा गया है। उन्होंने कहा, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति का यदि अपयश हुआ तो उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, और पुण्य समाप्त होने के बाद यदि विवेक स्थान पर नहीं रहा तो व्यक्ति नकारात्मक भी हो सकता है। अपने जीवन का, अपने प्रारब्ध का उद्देश्य भी भूल सकता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम्हारा अपयश हुआ तो तुम मृत्यु से भयंकर यातना भोगोगे, अपने पुण्यों को समाप्त कर लोगे और आने वाले जन्मों में इसकी वेदना को निहित रखो। देखिए, साक्षात ईश्वर का सानिध्य प्राप्त है अर्जुन को। आप सोचिए, तमाम ऐसे संत हैं, ऐसे लोग हैं जो पूरा जीवन भगवान कृष्ण की एक झलक पाने के लिए पता नहीं कितने जन्मों तक तप करते हैं। अर्जुन के कितने पुण्य कर्म रहे होंगे जो साक्षात कृष्ण मित्र एवं गुरु के स्वरूप में अर्जुन के कर्म पथ पर सारथी बने हैं, जो उसके लिए सबसे दुष्कर क्षण है, उसमें भगवान कृष्ण उसके साथ है। फिर भी वो कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध से विमुख होते हो तो अपयश को प्राप्त करोगे और मृत्यु से भी बढ़कर यातना भोगोगे। सोचिए, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि धर्म के पथ पर न चलना, कार्मिक प्रगति न करना, यह सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऐसा अंधकार प्रदान करती है
उससे बाहर लाना भगवान के भी वश में नहीं होता। स्वयं भगवान साथ में खड़े हैं, फिर भी कह रहे हैं मेरा सामीप्य प्राप्त है, परंतु यदि अपयश भोगोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस कारण धर्म पथ पर चलो और युद्ध